तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है वो है पहाड़ी भूत कच्चे कलवे के बारे में। तो दोस्तों इस कहानी में हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 22 साल की अनन्या एक राजस्थान के एक काफ़ी बड़े ज़िले में अपनी जॉब के लिए शिफ्ट हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी लाइफ का सबसे डरावना चैप्टर होगा। ऑफिस के पास ही एक छोटी सोसाइटी में उसे एक फ्लैट बहुत ही सस्ते रेंट पे मिल गया था। उस सोसाइटी के लोग बेहद ही अजीब थे। जब भी अनन्या कहीं भी जाती तो लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूरते रहते और यहाँ तक कि उस सोसाइटी की कोई मेड भी अनन्या के घर काम नहीं करना चाहती थी। अनन्या वहाँ के लोगों से बहुत परेशान थी क्योंकि वो फ्लैट बहुत सस्ता था और ऑफिस के पास में ही था, तो अनन्या ने इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात वो अपनी दोस्त मीरा से फ़ोन पर बात कर रही थी। अचानक मीरा ने उससे पूछा कि अनु, ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो फिर क्या हुआ कि उसने चुप होकर के उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उस समय तो अनन्या ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, जो भी अनन्या को रात में कॉल करता वो इससे यही पूछते कि उसके आसपास कोई बच्चा रो रहा है क्या, क्योंकि उन सबको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। अनन्या को अब ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या को बुरी तरीके से डरा दिया। उस रात अनन्या गहरी नींद में सो रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी उसे किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी, जिससे उसकी नींद टूट गई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो आवाज़ बंद हो गई। अनन्या ने चिल्लाते हुए पूछा, कौन है? लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन तभी अचानक एक धीमी सी हंसी की आवाज़ आई, जैसे कोई अनन्या का मजाक बना रहा हो। अनन्या ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो वो चौंक उठी। उसने देखा कि कोई बहुत छोटा सा बच्चा उसके कमरे के दरवाजे के पीछे छिप करके बैठा है। अनन्या ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वह बाहर भागा। अनन्या उसके पीछे बाहर भागी, मगर उसे अपने फ्लैट में कोई नहीं मिला। और जब वह अपने कमरे में आई तो उसके कमरे के शीशे पर किसी छोटे बच्चे के हाथों के लाल निशान थे। और जब उसने ध्यान से देखा तो वो लाल रंग खून का था। अनन्या बहुत डर गई थी। उसने सुबह होते ही बिल्डिंग के बाकी लोगों से इस बारे में पूछा। उसे पता चला कि उससे पहले इस घर में एक बुढ़िया रहती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो काला जादू किया करती थी। सोसाइटी में उसके आने के बाद से जिस किसी भी घर में कोई खुशी की बात होती थी वह दुख में बदल जाती थी। कोई नई गाड़ी लेता था तो उस गाड़ी का अगले ही दिन एक्सीडेंट हो जाता था। किसी को जॉब में प्रमोशन मिलता तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती कि उसको अपनी जॉब ही छोड़नी पड़ जाती थी। और तो और वो बुढ़िया बिना बताए लोगों के घर से उनके छोटे छोटे बच्चे ले जाती थी और उनके साथ अजीबो गरीब बातें किया करती थी। कई बार तो बच्चे उसके घर में सोते हुए मिला करते थे। जैसे लगता था कि शायद उसने बच्चों को नींद या बेहोशी की दवा खिलाई हो। सोसाइटी वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उससे लड़ाई भी की, लेकिन उससे उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन एक बार तो किसी ने उसे पास के कब्रिस्तान से एक कब्र से कोई डेड बॉडी निकालते हुए देखा, जिसे वो बाद में अपने घर ले गई। उसके बाद कुछ दिनों तक उसके घर से बहुत शोर आने लगा, जैसे वो कोई बहुत बड़ी पूजा कर रही हो। अब उनके सोसाइटी के सेक्रेटरी का किसी ने सर काट के मर्डर कर दिया था। उसकी पूरी बॉडी पर किसी छोटे बच्चे के नोचने के निशान थे। उस दिन सोसाइटी वालों ने उस बुढ़िया को ज़ोर ज़बरदस्ती से घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो इन सबको देख के बस हंसती रही।
वो बुढ़िया बस हंसती रही। बहुत हंगामा हुआ था। जब ओनर ने घर के अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर बहुत सारे तंत्र विद्या का सामान और एक छोटे लड़के का कंकाल मिला। लोगों ने बोला कि उस रात उस बुढ़िया ने काले जादू से एक कच्चा कलवा बनवाया था और उस कच्चे कलवे ने ही उस गार्ड को मारा था। इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी टाइम तक वो घर खाली था और उसके बाद वो घर में अनन्या रहने आई थी। और यह सब सुनने के बाद अनन्या बहुत घबरा गई थी। वो घर आई और कच्चे कलवे के बारे में ऑनलाइन पढ़ने लगी। उसे पता चला कि जब साल भर के छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी जलाई नहीं जाती है। कई काला जादू करने वाले लोग उसकी बॉडी को ज़मीन से निकाल कर उसकी बॉडी पर कच्चे कलवे की साधना करते हैं, जिससे वो उस बच्चे की आत्मा को अपने बस में कर लेते हैं और अपना मन चाहा काम करवाते हैं। अनन्या यह सब पढ़कर चौंक गई थी। उसे ये सब बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी अचानक से घर की लाइट चली गई और घर में अंधेरा हो गया। एकदम से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। पसीने में तरबतर वो किचन में एक गिलास पानी लेने गई तो उसके हाथों से ग्लास छूट गया और जब उसने किचन की खिड़की पे अपने आप को देखा उसके शीशे में तो उसने ये पाया कि उसके गले पर किसी बच्चे के हाथों के छोटे छोटे निशान थे और जैसे उसका कोई गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। उसने ऐसे निशान अपने गले पर पाए। तभी उसे अपने कमरे से बहुत तेज आवाज़ आई, किसी छोटे से बच्चे की बहुत तेज रोने की आवाज़। वह अपने कमरे में गई तो वो आवाज़ कहीं ऊपर से आ रही थी। अनन्या ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके कबर्ड के ऊपर से उसे धीरे धीरे दो हाथ बाहर आते हुए दिखे और फिर उसे धीरे धीरे एक खूंखार से दिखने वाले बच्चे का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उस बच्चे का पूरा शरीर सड़ चुका हो। उस बच्चे के लंबे काले नाखून थे। अनन्या को सब समझ में आ गया कि ये उसी बच्चे की एक खतरनाक आत्मा है। ये वही बच्चे की आत्मा थी जिसे वो बुढ़िया घर लेकर आई थी। वो बच्चा अनन्या को देखकर बहुत तेज से मुस्कुरा रहा था। इसके पहले कि वो कुछ कर पाती वो बच्चा अनन्या के ऊपर कूद पड़ा। अनन्या ने फौरन ही घर का दरवाज़ा खोला और लिफ्ट की तरफ भागी, पर लिफ्ट बंद पड़ी थी। उसने अपने घर की तरफ देखा तो लिविंग रूम में वही भयानक बच्चा खड़ा था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अनन्या ने घबराकर अपने पड़ोसियों की बेल बजाई पर कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। तभी अनन्या का दम घुटने लगा। वह किसी तरह भागकर सोसाइटी के गेट पर पहुंची तो सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे इस हालत में देखकर चौकन्ना हो गया। गार्ड को लगा कि शायद कोई बदमाश सोसाइटी में घुस आया हो। जो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था वो अनन्या के फ्लैट की तरफ भागा। इससे पहले कि अनन्या सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जा चुका था। कुछ ही देर में अनन्या को उस गार्ड की चीखें सुनाई दी। वो पीछे पलटी तो उसने देखा कि ऊपर से कुछ नीचे गिरा है। वो उसी सिक्योरिटी गार्ड की लाश थी, गले पर वैसे ही निशानों के साथ जैसे अनन्या के गलों पर थी। और ऊपर उसकी बालकनी पर वही डरावना बच्चा था और इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। इस बार पूरी सोसाइटी में हल्ला मच गया। सूरज डूबते ही पंडित को बुलाया गया। उसने बोला कि काला जादू करने वाली वो बुढ़िया तो चली गई, लेकिन उस फ्लैट में अभी भी उस छोटे से लड़के की आत्मा कैद है जिसने वो कच्चा कलवा बनाया था और वो एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। अनन्या ने उसी दिन वो फ्लैट छोड़ दिया और कहीं और जाके शिफ्ट हो गई। आज उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और उसके बाद से अनन्या को वो बच्चा कभी नहीं दिखा। लेकिन आज भी अनन्या किसी भी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं